एनर्जी ट्रेवल और एनर्जी ट्रैप क्या है? टाइम ट्रेवल एनर्जी ट्रेवल से कैसे कनेक्टेड है? हेलो फ्रेंड, एनर्जी ट्रैप और एनर्जी ट्रेवल क्या है, कैसे ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं और कैसे ये टाइम ट्रेवल से भी कनेक्टेड हैं। जो एनर्जी में ट्रेवल कर सकते हैं वो ही टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं। वैसे तो जाने अनजाने सभी लोग एक तरह की एनर्जी में ट्रेवल कर रहे हैं, पर जो अपनी थर्ड आई से पास्ट और फ्यूचर को जान जाते हैं वो ही एनर्जी ट्रेवल के जानकार हैं। वो ही एनर्जी में पास्ट और फ्यूचर में ट्रेवल करके वर्तमान, भूत और भविष्य सब जान लेते हैं। जो आज तक अभी तक साइंटिस्ट भी नहीं जान पाए हैं, उनकी रिसर्च अभी इस तरफ पहुंच ही नहीं पाई है। वो टाइम मशीन को बनाना चाहते हैं, पर आध्यात्म में वो शक्ति है जो हमारे देश के बहुत से ज्ञानात्माओं को पहले भी भूतकाल में भी प्राप्त थी। वो अपनी साधना की शक्ति से एनर्जी ट्रेवल कर लेते थे और एनर्जी को डिकोड करके वो टाइम में पीछे और आगे भी चले जाते थे। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव हों या पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, ये लोग तो अभी इस समय कुछ समय पहले ही आए थे और आपको आने वाला भविष्य बता दिया, कलयुग का अंत और सतयुग का प्रारंभ सब बता दिया। कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन से युद्ध और कौन कौन से प्राकृतिक संकट कलिकाल के अंत समय में आएंगे, ये इन्होंने पहले ही बता दिया है। जब बताया था तो शिष्यों ने तो मान लिया, बाकी लोग सोचते रहे कि गुरुजी अपना नाम ऊंचा करने के लिए सब कहानियां सुना रहे हैं, पर आज सब सच हो रहा है। आइए जानते हैं एनर्जी ट्रेवल क्या है। तो पहले तो हम सब एक एनर्जी ही हैं जिसे आप आत्मा कहते हैं। वास्तव में वो ऊर्जा है, चेतना है, एनर्जी है। जब एनर्जी शरीर से अलग हो जाती है तो लोग निष्प्राण हो जाते हैं। अब ये एनर्जी बहुत सी सूक्ष्म एनर्जी से जुड़ी है, जैसे आपका मन, अहंकार, इच्छाएं। इस तरह आप चलते फिरते एनर्जी ट्रेवलर ही हैं। आप जो अपने जीवन में देखते हैं, सीखते हैं, सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता जाता है। और जैसी आपके जीवन की परिस्थितियाँ होती हैं और जैसा आपका स्वभाव है, सब मिलकर एक एनर्जी जनरेट भी करते हैं। आप अपने आसपास के लोगों से प्रभावित भी होते हैं और उनको स्वयं भी प्रभावित करते हैं। मतलब हम सब एक एनर्जी में एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं। पर जैसे एक ही ट्रेन में कुछ जनरल के, कुछ एसी के, कुछ स्लीपर के अलग अलग पैसेंजर हैं, वैसे ही एक साथ होते हुए भी अपने खुद के नेचर के अनुसार आप बहुतों से अलग डिफरेंट एनर्जी में ट्रेवल करते हैं तो साथ साथ, पर आप अलग एनर्जी फील्ड में हैं और दूसरे अलग। इसी तरह पूर्व के ज्ञानी लोग जिन्होंने प्रिडिक्शन कर रखी है, वो अपने साथ के लोगों के साथ रहते हुए भी अलग एनर्जी फील्ड में ट्रेवल कर रहे थे। और इस समय भी आप देख सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी सतयुग ले आएंगे, कुछ लोग उनको बुरा भला भी कह रहे हैं, कुछ लोग तो मान ही नहीं रहे हैं कि कलयुग समाप्त होने वाला है। वो 4,32,000 वाली थ्योरी पर चल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भगवान आ गए हैं, वो ही सतयुग लाएंगे। तो देखा आपने कितने अलग अलग तरह के एनर्जी ट्रेवलर हैं इस समय समाज में। ये सभी अलग अलग एनर्जी में ट्रेवल कर रहे हैं। वैसे जो ये मान रहे हैं कि भगवान आ गए हैं, वो ही सतयुग लाएंगे, तो अवश्य ही उनको ज्ञान ज़्यादा है, वो जागृत हैं, वो बहुत ही उच्च ऊर्जा में हैं, हाई एनर्जी में ट्रेवल कर रहे हैं और राइट डायरेक्शन में भी ट्रेवल कर रहे हैं। और इसी में एनर्जी ट्राइब भी छुपा है। अब जो समझ रहे हैं कि कलिकाल 4,32,000 वर्ष का है, इसके बाद भगवान घोड़े पर आएंगे और दोनों हाथों में तलवारें लेकर असुरों का नाश कर देंगे और धरती पर सतयुग आ जाएगा। अब कहानियाँ सुनने से उनके माइंड की कोडिंग ही वैसी हो गई है। वो अलग ही एनर्जी में ट्रेवल कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि वो एक एनर्जी में ट्रैप हैं। उससे ज़्यादा अभी उनकी ऊर्जा जागृत नहीं हो पाई है, इसलिए वो सत्य को समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे ही हमने आपको बताया कि देवासुर संग्राम यानी सुर और असुर, डिवाइन और डेविल की लड़ाई स्वलोक में ही, स्वयं की चेतना में ही है। स्वयं के दुर्गुणों का नाश करके सद्गुणों को अपनाकर प्रेम की ऊर्जा में आकर आप सतयुग में प्रवेश कर सकेंगे।
ये कोई 3D जगत की, भौतिक जगत की लड़ाई नहीं है, पर बहुत से यूट्यूबर नेताओं की लड़ाई को देवासुर संग्राम समझ रहे हैं। यहाँ तक अपने कंपटीटर यूट्यूबर को डेमन समझकर, स्वयं को डिवाइन समझकर उनसे उलझ रहे हैं और इसी तरह से सतयुग लाना चाहते हैं, जबकि सतयुग को सोशल प्लेटफॉर्म पर चलने वाली प्रक्रिया का नाम नहीं है। जबकि सतयुग कोई सोशल प्लेटफॉर्म पर चलने वाली प्रक्रिया का नाम नहीं है। हाँ, सोशल प्लेटफॉर्म भी एक माध्यम है, पर ये एक माध्यम है जानकारियों को साझा करने का, और सतयुग सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, भौगोलिक बहुत से परिवर्तनों से होकर आएगा। लड़ने वाले तो लड़कर मर जाएंगे, जो प्रेम की ऊर्जा में होंगे वही सतयुग में प्रवेश कर पाएंगे। तो ये सभी यूट्यूबर जो स्वयं को डिवाइन समझकर, दूसरों को डेविल समझकर उनसे उलझ रहे हैं, स्वयं की चेतना को जागृत और प्रेम की ऊर्जा से भरने के स्थान पर दूसरों से उलझ रहे हैं, तो वो भी एक अलग ही एनर्जी में ट्रेवल कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि इनकी एनर्जी भी 3D में ही ट्रैप है। ऐसे ही जब हमने देवी रुक्मिणी का पूर्व जन्म बताया सभी कारकों के साथ, तो सिर्फ वो ही स्वीकार नहीं कर पाए जो एक विशेष तरह की एनर्जी में ट्रैप हैं, क्योंकि कहानियाँ जो उन्होंने बचपन से सुनी हैं और वो विवाह को ही देवी लक्ष्मी का आधार समझते हैं, प्रेम और समर्पण का अर्थ उनकी चेतना नहीं समझती है। वो भगवान के एक पत्नी व्रत का क्या अर्थ है, क्या महत्व है, ये नहीं समझते हैं, और परमात्मा के स्त्री रूप की ऊर्जा देवी राधा से कनेक्टेड नहीं है। इसलिए भगवान को पुरुष समझते हैं और सोचते हैं कि हर स्त्री को अधिकार है भगवान को पाने का। इसीलिए भगवान ने इतने विवाह किए देवी लक्ष्मी के होते हुए भी, और वो देवी रुक्मिणी को इसीलिए लक्ष्मी का अवतार समझते हैं और हमसे नाराज भी हो जाते हैं। नहीं समझते वो कि भगवान पुरुष नहीं हैं, अर्धनारीश्वर हैं, भगवान और भगवती का कंबाइंड रूप हैं। देवी भवानी ही हर जीवात्मा का शक्ति तत्व हैं। उनको जागृत करके कोई भी परमात्मा के शिव तत्व तक पहुंच सकता है, स्वयं की चेतना में परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। शरीर के तल पर पाना प्रेम का प्रतीक नहीं है, चेतना के स्तर पर पाना ही प्रेम है, जिसके लिए कबीरदास जी ने कहा भी है, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। मतलब आप परमात्मा से प्रेम करेंगे तो एक दिन परमात्मा ही बन जाएंगे। कई गोपियों स्त्रियों का कोई समीकरण नहीं है जो परमात्मा को चाहेगा, स्त्री या पुरुष, वो स्वयं एक दिन परमात्मा ही बन जाएगा, जो हर जीवात्मा का सत्य स्वरूप है। जो जीव माया के जगत में आकर भूल जाते हैं किसी और को थोड़े ही पाना है, स्वयं को ही पाना है। किसी ने कहा हमसे, हम सब राधा हैं और अपने कृष्ण का इंतज़ार कर रहे हैं। उनकी बात हमें बहुत अच्छी लगी, पर उनको थोड़ा और स्वयं की चेतना में प्रवेश करना है। हर जीवात्मा सच में राधा कृष्ण ही है, यहाँ गोपी वोपी कुछ नहीं है, और हर राधा के कृष्ण उससे दूर नहीं है, उसके अंदर ही विद्यमान है, दूर नहीं है वो स्वयं मिलना चाहते हैं। इसके लिए आत्म साधना करनी होगी, स्वयं के सत्य स्वरूप तक पहुंचना होगा, तब हर राधा को उसके कृष्ण जरूर मिल जाएंगे। चेतना तो सच में एक ही है, कई चेतनाएं बिल्कुल भी नहीं हैं, और वो राधा कृष्ण या शिव शक्ति का कंबाइंड रूप ही है। स्वयं को जानना होगा, पहचानना होगा। कृष्ण बाहर से नहीं आएंगे, अंदर ही मिलेंगे। वो जो हर समय आपके साथ उपस्थित है परमात्मा, वो आपकी चेतना ही है, आपके कृष्ण ही हैं, वो आप ही हैं, कोई और नहीं। यहाँ तक पहुँचना ही ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करना है। पर जो 3D की कहानियों में ट्रैप हैं, वो एक अलग ही एनर्जी में ट्रैप हैं, उसी में ट्रेवल कर रहे हैं, इसीलिए उनको हमारी बातें समझ नहीं आती हैं। और जब हम कहते हैं कि रुक्मिणी शूर्पणखा का ही पुनर्जन्म है, आसक्त जीवात्मा है, देवी लक्ष्मी का अवतार नहीं है, तो वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं, हमको बुरा भला कहने लगते हैं। ये तो एनर्जी ट्रेवल और एनर्जी ट्रैप हो गया। अब ये एनर्जी ट्रेवल कैसे कनेक्टेड है टाइम ट्रेवल से, तो देखिए कैसे बहुत से भविष्यवक्ताओं ने आपको आने वाला समय कैसा होगा ये बता दिया है। कैसे, वो तो भविष्य में पैदा भी नहीं हुए थे, पर फिर भी भविष्य बता दिया। तो यही एनर्जी ट्रेवल है। जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं,
तो समय तो लगता ही है, जितनी दूरी हो उस हिसाब से कम ज़्यादा, पर या तो पैदल जाएंगे या बाइक, कार, बस, ट्रेन, जिससे भी आपको कोई ट्रांसपोर्ट का साधन तो चाहिए। तो जो लोग टाइम ट्रेवल करके यानी एक समय खर्च करके पास्ट या फ्यूचर किसी स्पेसिफिक टाइम जोन में किसी लोकेशन की जानकारी ले रहे हैं, तो उनको भी ट्रेवल करने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए। कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट जो उन्हें पास्ट या फ्यूचर में पहुंचा सके। ट्रेन भी तो चलती है बिजली या कोयला से, यानी वो भी एनर्जी से ही चलती है। अगर एनर्जी नहीं है, बिजली नहीं है, कोयला नहीं है, तो ट्रेन आगे बढ़ेगी क्या? तो ट्रैवल करने के लिए एनर्जी ही माध्यम है। और इसी तरह जो भी टाइम ट्रैवल करते हैं वो भी एक तरह से एनर्जी ट्रैवल ही करते हैं। वो बदलती हुई एनर्जी को कैप्चर कर लेते हैं, समझ लेते हैं एनर्जी किस किस तरह से पहले बदली थी और अभी किस किस तरह से बदल रही है और आगे क्या हो सकती है। बदलती हुई एनर्जी या ऊर्जा के बेस पर वो आने वाले समय को समझ जाते हैं, पास्ट की ऊर्जा को भी समझ जाते हैं, सारा भूत भविष्य सब जान जाते हैं। तो बिना एनर्जी ट्रेवल को समझे कोई टाइम ट्रेवल को नहीं कर सकता है, नहीं समझ सकता है। अभी आपने सुना होगा साइंटिस्ट की रिसर्च वाई क्रोमोसोम सिमट रहा है, यानी आने वाले समय में ऑब्वियसली लड़कियों की संख्या ज़्यादा होगी, पुरुष कम होंगे। और भविष्यवाणियाँ भी यही कह रही हैं कि आने वाले समय में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से 7 गुना ज़्यादा होगी। ऐसे ही सभी भविष्यवक्ताओं ने नहीं कहा है कि आने वाला समय नारी युग होगा। आज पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, उनका समाज में दबदबा है, पर उन्होंने इसका अनुचित लाभ उठाया है। स्त्रियाँ समाज में शोषण का शिकार हो रही हैं। वर्तमान समाज जैसे भी स्थिति में है वो भोगों पर टिका है। ऐसे में स्त्री पुरुष सभी शरीर पर आधारित धर्म का ही पालन कर रहे हैं, चेतना पर आधारित नहीं। कितने लोग तो आत्मा के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर देते हैं। इसीलिए इस समय कलिकाल भी है और स्त्रियों का अनादर भी है। ये कलिकाल की एनर्जी है जिसमें 95% लोग ट्रेवल कर रहे हैं। आना जाना, खाना पीना, घूमना फिरना, भोग विलास करना और एक दिन दुनिया से निकल लेना, यही अधिकांश की कहानी है। क्या है आत्मा, क्या है उसकी चाह, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है, ये जानने की किसी की इच्छा भी नहीं है। पर थोड़ा बहुत हमने जो एनर्जी ट्रेवल को समझा है, उसी के अनुसार हम देवी राधा के, श्री कृष्ण के सत्य को जान पाए हैं और भगवान की देवी वैष्णवी की कहानी क्या हो सकती है, इसको समझ पाए हैं। बाकी जो लोग कहते हैं कि हम कल्कि से जुड़े हैं, वैष्णवी से जुड़े हैं, वो हमको गाइड कर रहे हैं, वो लोग समाज को मूर्ख बना रहे हैं, स्वयं को एक्स्ट्रा ज्ञानी, कोई अलौकिक शक्तियों वाला सिद्ध करने के लिए। चेतना तो एक ही है। वहीं से लोग अपनी सोल कॉन्शियसनेस या एनर्जी के कारण जो कुछ समझ पाते हैं तो वही बताते हैं। जैसे अभी हाल में ही एक यूट्यूबर ने मीराबाई को देवी राधा का पुनर्जन्म बता दिया था, जबकि उन्होंने ही बताया था कि विष्णुप्रिया देवी राधा या आदि शक्ति का पुनर्जन्म है। उन्होंने ये भी बताया था कि आदि शक्ति एक ही शरीर में अवतरित होती हैं, जो सही भी है, पर वो एनर्जी को समझ नहीं पाई। देवी विष्णुप्रिया नहीं, देवी लक्ष्मी प्रिया देवी राधा का पुनर्जन्म है। आदि शक्ति देवी लक्ष्मी प्रिया, इस वीडियो में हमने ये बताया है। वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और उनकी एनर्जी काफ़ी लो है, वो लो एनर्जी में ट्रेवल कर रही हैं, इसलिए इतना छोटा सा सत्य भी पकड़ नहीं पाई कि देवी विष्णुप्रिया के ही टाइम पीरियड में देवी मीरा भी एग्जिस्ट करती हैं। अगर उनके अनुसार ही आदि शक्ति एक ही शरीर में आती हैं तो पहले से ही विष्णुप्रिया आदि शक्ति हैं, उनके ही अनुसार तो मीरा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती हैं आदि शक्ति। इस तरह अपनी सारी प्रेडिक्शन उन्होंने गलत प्रूफ कर दी है, क्योंकि वो एनर्जी ट्रैप में हैं, लो एनर्जी में ट्रेवल कर रही हैं। इसीलिए आदि शक्ति लक्ष्मी प्रिया की एनर्जी को वो समझ ही नहीं पाई, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई।
इसी तरह उत्तर भारत में जहाँ सूरदास, संत हरिदास गोस्वामी तुलसीदास, बंगाल के संत कृष्णदास जी ने देवी राधा को श्री कृष्ण प्रिया माना है, गुरु नानक देव ने देवी राधा को वाहे गुरु यानी परमेश्वरी माना है, वहीं महाराष्ट्र के कुछ संतों ने रुक्मिणी को देवी लक्ष्मी कहा है। चूँकि रुक्मिणी भी विदर्भ यानी महाराष्ट्र की ही थी। दक्षिण भारत में रुक्मिणी और सत्यभामा को श्रीदेवी और भूदेवी माना जाता है, जबकि वो महान आत्माएं हैं जैसे आदि शंकराचार्य निम्बार्काचार्य और पंडित श्री राम शर्माचार्य, इन्होंने देवी राधा को ही लक्ष्मी, श्री कृष्ण प्रिया और आदि शक्ति कहा है। तो महाराष्ट्र में उत्पन्न हुए संत अलग ही ऊर्जा में ट्रेवल कर रहे थे। वो आदि शक्ति की ऊर्जा को पहचान नहीं पाए, वो देवी रुक्मिणी की ऊर्जा में ट्रेवल कर रहे थे और देवी राधा को नहीं समझ पाए। विवाह को लक्ष्मी का आधार समझा और देवी रुक्मिणी को लक्ष्मी का अवतार। इसी तरह साउथ में हुए संत भी अलग ही एनर्जी में ट्रेवल कर रहे थे। इन लोगों ने भगवान विष्णु की 2 पत्नियों की कल्पना भी की और रुक्मिणी को श्रीदेवी और सत्यभामा को भूदेवी बना दिया। चूँकि ये लोग कलिकाल में ही जन्मे और आदि शक्ति की ऊर्जा तक इनकी पहुँच सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास जी और कृष्णदास जी जैसे नहीं थी। ये 3D की एनर्जी में ट्रेवल कर रहे थे, इसलिए इन्होंने समाज में गलत कॉन्सेप्ट फैलाए। गलत किसी को नहीं कहना है, पर यह सच है कि एक ही समय में अलग अलग लोग अलग अलग एनर्जी में ट्रेवल करते हैं, इसीलिए उनकी समझ भी अलग अलग होती है। और अब हम सब सतयुग में प्रवेश करने वाले हैं। परमात्मा धरा पर 7 शरीर हैं, इसीलिए एनर्जी लेवल बहुत हाई है और कह सकते हैं फुल स्पीड में है। सारे छुपे हुए सत्य एक एक करके बाहर आ रहे हैं, जिससे परमात्मा का निष्कलंक चरित्र पुनः समाज में स्थापित हो सके और परमात्मा का ओंकार स्वरूप पुनः जगत में प्रतिष्ठित हो सके। तो इस समय सामान्य मनुष्यों या फिर संत महात्माओं के द्वारा नहीं, बल्कि हम सब स्वयं परमात्मा के द्वारा एनर्जी ट्रेवल करवाए जा रहे हैं डिवाइन एरा में प्रवेश करने के लिए ही। इसीलिए जो ज्ञान आपको सालों से नहीं पता था, अब वो मिनटों में पता चल रहा है। यही तो परमात्मा का चमत्कार है, उनकी ऊर्जा का प्रभाव है। हरि ओम।